आज का जो विषय है मनुर्भव, मनुष्य बन, हे मानव तू मनुष्य बन। अब मैं थोड़ा इस पर आपको बताऊंगा। मानव का शरीर धारण करके आए जीव को भगवान ने वेद के द्वारा जो उपदेश दिया है, हे मानव तू मनुष्य बन, विचारशील मानव बन, इसके लिए 3 साधन वेद के द्वारा बताए गए हैं, 3 रास्ते बताए हैं, जिन पर आइए हम विचार करते हैं। प्रथम है, मानव तुम जीवन का ताना बाना बुनते हुए प्रकाश के पथ का अनुसरण करो। प्रकाश अर्थात भानु, सूर्य। सूर्य जो है वो प्रकाश का, ज्योति का, तेज का और ज्ञान का प्रतिनिधि है। उसके अंदर ये चीज स्वयं में है, तेज भी है, ज्योति और शक्ति युक्त है। इसलिए सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, प्रतिनिधि है। तो वेद में आता है कि मानव तू सूर्य का अनुसरण कर, अर्थात जिस प्रकार से ये गुण सूर्य के अंदर विद्यमान है, इसी तरह के गुण हमें भी अपने अंदर विद्यमान करने चाहिए। दूसरा आता है अपने जीवन में ज्योतिर्मय मार्गों की रक्षा करना और उसमें अपना भी भाग डालना। अब आप समझें, जो भी अच्छे रास्ते हैं जीवन में, इस समाज के अंदर, उनकी रक्षा करना। अच्छे रास्ते का मतलब ये नहीं कि जो सड़क और गलियां हैं, जो सदाचार के मार्ग हैं। और जैसे कि विद्या के भंडार को अपने परिश्रम से और अधिक बढ़ाना। अगर एजुकेशन समाज के अंदर बढ़ती है, हमारे परिवारों में बढ़ती है, तो वो हमारे परिवारों में समृद्धि भी लाती है, ज्ञान भी और सदाचार भी। तीसरा आता है उलझन से रहित कर्मों का विस्तार करना, अर्थात कोई भी कर्म या कोई भी इस प्रकार के हम कार्य ना करें अपने जीवन में कि जिससे समाज के अंदर उलझने बढ़े, या परिवार में या हमारे जीवन में। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उलझन से रहित कार्यों को हम करें। अगर हम इन 3 रास्तों को ध्यान दें तो वो समाज के लिए सहयोगी हैं, और उसके साथ साथ उससे हमारे जीवन के अंदर भी आदर्श बढ़ता है। आदर्श बढ़ने का अर्थ मैं आपको बताऊं कि जो जीवन है उसकी आपकी क्वालिटी बढ़ती है और समाज के लिए भी वो हितकारी है। जो भी कर्म परिवार के लिए, स्वयं के लिए और समाज के लिए हितकारी हो, वो अच्छे होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें उन कर्मों को करें। और अगर इसमें थोड़ा सा आप और आगे बढ़ें, क्योंकि इन तीनों कर्मों को करने से आप मानव के गुण तो ले आएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपकी जिम्मेवारी आती है। जैसे कि एक मंत्र आता है, जनिया दैव्यम जन्म। वो ध्यान देना, दिव्य संतान के रूप में अपने उत्तराधिकारी को जन्म भी दें, अर्थात संसार को दिव्य गुणों से युक्त संतान प्रदान करें। संतान जो आपकी अपनी संतान है, उसके साथ साथ आपकी जिम्मेवारी है समाज के चारों तरफ जो बच्चे हैं या जो जिनका कोई नहीं है, जिन्हें आप कहें अक्षम, जो क्षमतावान नहीं है, अगर आप उनका भी सहयोग करेंगे, उनको भी तरक्की का मार्ग दिखाएंगे, उनको भी इस प्रकार के ज्ञान के मार्ग पर लेकर चलेंगे, तो समाज के लिए वो हितकारी होगा। और जो चीज समाज के लिए हितकारी होती है वो आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो हमारे परिवारों के लिए, हमारे लिए भी हितकारी होती है। क्योंकि समाज अगर गलत होता है तो उसका इफेक्ट हमारे परिवारों पर, हमारे आने वाली नस्लों पर पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि जो भी कार्य समाज के लिए हितकर हो उनको करें, उनमें कमी ना करें।